Hello everyone, welcome to my channel. My name is Monica. In this video, I am going to discuss a topic that is from class 11, chapter 3, that is Kingdom Plantae. Name of topic is Bryophytes. In previous video, we have discussed Kingdom Algae. Now here is Bryophytes. So what are Bryophytes? Bryophytes क्या होते हैं? These are called amphibians of plants. Amphibians क्यों बोलते हैं? Because they lives on land, but for the fertilization they depends on water. So that's why they are called amphibians. मेन जो दोनों पे ही डिपेंड करेंगे. सो हैबिट एंड हैबिटेट की अगर हम बात करें, दे यूजली अकर इन कूल डैम्प्ड एंड शेडी एरियाज. तो ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि हिल स्टेशंस पे ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे कूल एनवायरनमेंट होता है. डैम्प एंड शेडी मीन शेड ज़्यादा रहती है और थोड़ा सा मॉइस्ट एरिया होता है. सो इनको थोड़ा सा लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है एंड दे रिक्वायर अ लिटल मॉइस्चर ऑल्सो. सो दैट्स वाई दे ग्रो देयर. दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट. अभी बताया आपको दैट दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट बिकॉज दे लिव्स ऑन लैंड बट डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जनरल अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ब्रायोफाइट is a division of non-vascular plant. Non-vascular mean they do not have xylem and phloem. Algae में भी xylem phloem नहीं होता and bryophyte also do not have vascular tissue. Having an embryo stage in their developmental process. इनकी लाइफ स्टेज में कैम्ब्रियो स्टेज आता है. प्लांट बॉडी इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी. इससे हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? किंगडम प्लांटी. किंगडम प्लांटी में हम फर्स्ट डिवीजन पढ़ चुके हैं एल्गी. एल्गी क्या थे? वो भी नॉन वेस्कुलर थे, ये भी नॉन वेस्कुलर है. और एल्गी सिंपल एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर था, मीन जिसमें जस्ट एक थैलस होता है, बट इनके अंदर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है टिश्यूज का. मीन प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स. मतलब कि इनमें कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह की डेवलप करेंगी विच विल लुक लाइक रूट स्टेम एंड लीव्स. बट एल्गी में ऐसा कुछ नहीं था. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स? दे आर कंप्लीटली एक्वेटिक बट ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस. दे डू नॉट हैव वेस्कुलर टिश्यू, दे ऑल्सो डू नॉट हैव वेस्कुलर टिश्यू. इनकी जो बॉडी होती है वो थैलस टाइप की होती है. बट ब्रायोफाइट्स में रूट के जैसे, शूट के जैसे एंड लीव्स के जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप करती है. So we can say plant body is more differentiated than algae. इनका जो बेस है वो अटैच होता है सबस्ट्रेटम पे, मीन बेस पे, which is known as rhizoids. So rhizoids is just like a roots but these are not truly roots. So just it looks like root. It give the appearance of roots but these are actually called rhizoids. Rhizoids can be unicellular and can be multicellular. ब्रायोफाइट जनरली लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स. अभी हमने बात की थी कि इनके अंदर ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स नहीं होता. दे मे पोजेस रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. दे हैव नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर. अभी हमने बात की थी दैट दे आर नॉन वेस्कुलर. नॉन वेस्कुलर मीन दे डू नॉट हैव xylem एंड phloem. So these are the general characters of bryophytes. So bryophytes are called amphibians of the plant because they lives on land and they depends on water for sexual reproduction. They are non-vascular, mean they do not have xylem and phloem, and their body is more differentiated than algae because they have structures which looks like roots, stems and leaves. ब्रायोफाइट्स में अगर हम डोमिनेंट स्टेज की बात करें, डोमिनेंट स्टेज कौन सा होता है? गेमेटोफाइट. गेमेटोफाइट मीन देयर मेन प्लांट बॉडी इज एन टाइप. एन टाइप मीन इनमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो सिंगलेट फॉर्म में होगा एंड डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम लाइक, रूट लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. गेमेटोफाइट बेयर सेक्स ऑर्गन्स. सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड. अब इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो कौन सी होती है? स्पोरोफिटिक इन नेचर. स्पोरोफिटिक सॉरी मेन जो प्लांट बॉडी है वो गमेटोफिटिक इन नेचर है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लांट बॉडी. हम पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं. अभी बताया था दैट दे आर नॉन वेस्कुलर एंड देयर बॉडी हैव रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. एज यू कैन सी हेयर कि इनमें जो ये नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, इट लुक्स लाइक रूट्स, और ये है लीव्स के जैसे, ये है
स्टेम के जैसे। तो इनकी जो प्लांट बॉडी है कुछ इस तरह से है दैट इट गिव द अपीयरेंस ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स। अब इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है, गेमेटोफिटिक। गेमेटोफिटिक मीन दे हैव एन क्रोमोसोम नंबर मेन सिंगलेट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मेल एंड दिस इज फीमेल प्लांट बॉडी। सो जो मेल है उसके ऊपर क्या ग्रो करता है, एंथीरिडियम, और जो फीमेल है उसमें क्या ग्रो करता है, आर्किगोनिया, और आर्किगोनिया के अंदर क्या होंगे, सेल होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। अब मेल से क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे एन नंबर, और ये जो एग होगा ये भी क्या होगा, एन होगा। अब ये वाले जो स्पोर्स हैं ये कहाँ पे आएंगे, अप टू द फीमेल बॉडी फॉर द फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ये जो स्पोर हैं ये कंबाइन करेंगे एग के साथ एंड इट विल फॉर्म जाइगोट। ये सारा कहाँ पे हो रहा है, फीमेल बॉडी के ऊपर। ये एन है, दिस इज अ एन। यहाँ से जो स्पर्म थे या फिर जो स्पोर्स थे वो कहाँ है, फीमेल बॉडी पे। अब मेन प्लांट बॉडी है गेमेटोफिटिक, बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये एन था, ये भी एन था। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसके ऊपर क्या बनेगा, जाइगोट विच विल बी 2n। उसके बाद क्या होगा, डिवीजन होगा, एम्ब्रियो बनेगी, एम्ब्रियो के बाद डिफरेंशिएशन होगा, और जो स्पोरोफाइट है उसके 3 पार्ट्स होंगे, कैप्सूल, सिट्टा एंड फुट। अब ये जो स्पोरोफाइट है वो कहाँ बन रहा है, फीमेल बॉडी के ऊपर। एज यू कैन सी हियर दिस इज अ फीमेल प्लांट बॉडी, और ये जो स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन हुई वो किसके ऊपर हुई, फीमेल प्लांट बॉडी के ऊपर। अब क्या होगा, ये है स्पोरेंजियम, इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस, और मियोसिस के बाद अगेन 2n से क्या बन जाएगा, n, और ये n स्पोर्स विल गिव राइज टू न्यू यंग प्लांट, और फिर ये मेच्योर होगा और फिर से साइकिल इस तरह से चलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रायोफाइट्स दैट हाउ दे फर्टिलाइज। अगेन दोबारा देख लेते हैं। मेन प्लांट बॉडी है एन टाइप की, विच इज नॉन एज गेमेटोफाइट, मेल एंड फीमेल। मेल स्पोर कहाँ आता है, फीमेल बॉडी पे, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के ऊपर यहाँ पे मतलब क्या बनेगा, जाइगोट। ये सब फीमेल बॉडी के ऊपर की प्रोसेस दिखा रखी है। सो जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो बनने के बाद जो बॉडी बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। वाई इट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट, बिकॉज इट इज 2n। एन के ऊपर क्या बना, 2n, एंड 2n हैव मीन जो स्पोरोफाइट है उसकी 3 स्ट्रक्चर्स हैं, कैप्सूल, सिट्टा एंड फुट। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फीमेल बॉडी थी और फीमेल बॉडी के ऊपर क्या बना, स्पोरोफाइट। सो वी कैन से दैट दिस इज अ गेमेटोफाइट, और इसके ऊपर क्या बना, स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट में जो स्पोर्स हैं वो कैसे हैं, 2n, और मेन प्लांट बॉडी कैसी है, n। अब जो बेबी है वो मदर के जैसा होना चाहिए, मदर फादर के जैसा। सो 2n में कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस। आफ्टर मियोसिस 2n दोबारा से क्या बनाएगा, एन टाइप स्पोर्स, और ये जो एन टाइप के स्पोर्स हैं अगेन इट विल गिव राइज टू अ न्यू यंग गेमेटोफाइट विच विल बी n. So this is the whole process that takes place in life cycle of sporophytes. So यहाँ पे हम देख लेते हैं। So dominant phase क्या था, गेमेटोफाइट, which is divided into stem like, root like and leaf like structures. तो जो गेमेटोफाइट्स उसमें सेक्स ऑर्गन्स होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। अब जो मेल होगा उसे एंथीरिडियम बोलेंगे, फीमेल को आर्किगोनिया बोलेंगे। एंथीरोजोइड क्या होगा, फ्यूज करेगा एग के साथ और क्या बनाएगा, जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एंड आफ्टर एम्ब्रियो इट विल फॉर्म स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट इज नॉट अ फ्री लिविंग। अभी हमने पढ़ा था कि ये फीमेल प्लांट बॉडी थी दैट इज गेमेटोफिटिक। फर्टिलाइजेशन इसके ऊपर हुआ था फीमेल बॉडी पे, और ये किस में कन्वर्ट हो गया था, स्पोरोफाइट के अंदर, विच विल बी 2n। सो ये जो स्पोरोफाइट है इट इज नॉट अ फ्री लिविंग, इट formed on the female body. So sporophyte is not a free living but attached to photosynthetic gametophyte. So that's why sporophyte takes nutrition from the gametophyte. So sporophyte reproduces asexually by producing spores. अब जो sporophyte है, for example this is gametophyte, sporophyte इसके ऊपर बना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, और 2n से n नंबर ऑफ spores बने. So it is a asexual type of reproduction. So bryophytes show distinct alternation of gametophytic generation with
स्पोरोफिटिक जनरेशन। सो जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी लाइफ साइकिल में दोनों ही स्टेज आती हैं, गेमेटोफिटिक भी एंड स्पोरोफिटिक भी। सो इट मीन वी कैन से दैट दे शो alternation of generation. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। सो जो ब्रायोफाइट्स हैं गेमेटोफाइट है, गेमेटोफाइट मीन हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, और जो स्पोरोफाइट है वो गेमेटोफाइट के ऊपर बनता है, इट मीन इट इज नॉट फ्री लिविंग, सो इट इज ए टू एंड डिप्लॉयड। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, फूड, तो सबसे पहला जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दैट इज फूड। सम मॉसेस आर गुड सोर्स ऑफ फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स। तो जो कुछ ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स की ही कैटेगरी है मॉसेस, तो ये फूड का भी काम करते हैं। पीट की अगर हम बात करें तो स्फैग्नम एक ब्रायोफाइट है जो फ्यूल की तरह काम करता है, मतलब कि अगर वो कई सालों तक रखा रहे तो एक वो पीट का मतलब कोयला टाइप बनना। तो स्फैग्नम जो है वो पीट की तरह बिहेव करता है, मीन इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल and used for transshipment of living material as it has water holding capacity। तो जो स्फैग्नम है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है, जो कुछ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल हमने एक इस तरह का नेटवर्क बना दिया, एक बकेट बना दी, तो उसके अंदर हम मटेरियल लेके जा सकते हैं ताकि वो फ्रेश रहे, बिकॉज इट हैज़ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट इज इट प्रिवेंट सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन भी ये क्या करता है, ये क्या करता है, सॉइल एरोजन प्रिवेंट करता है। हाउ? फॉर एग्जांपल ये कोई लैंड एरिया है, लैंड एरिया के ऊपर क्या ग्रो करेगी, मोस ग्रो करेगी, ब्रायोफाइट ग्रो करेंगे, और ये सॉइल पार्टिकल बहुत अच्छे से एंकर करते हैं, बहुत अच्छे से होल्ड करते हैं ताकि सॉइल एरोजन ना हो। सॉइल फॉर्मेशन में भी हेल्प करेंगे। Moss, along with lichens, are the first organism to colonize rock and hence the great ecological importance. They decompose rocks material. तो जिस रॉक के ऊपर ये ग्रो करेंगी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रॉक एंड दिस इज मॉस, तो ये लाइकेंस के साथ मिलके इसको डिकम्पोज करने में भी हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से रॉक किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉइल में। तो ये भी एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। तो दोनों ही रोल प्ले कर रही हैं ये, सॉइल फॉर्मेशन में भी एंड प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन भी। अब ब्रायोफाइट्स की कुछ टाइप्स हम पढ़ लेते हैं। सो इन एनसीईआरटी लिवरवर्ट्स एंड मोसेस आर गिवन। सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या थी, इट एक्ट लाइक ए फूड, कुछ एनिमल इसको एज ए फूड यूज करते हैं। स्फैग्नम इज अ ब्रायोफाइट विच एक्ट लाइक अ फ्यूल, फ्यूल की तरह काम करता है, और इसकी काफ़ी अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से हम थिंग्स को इसके अंदर रख के वी कैन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सोइल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। लाइकन के साथ मिलके रॉक्स को क्या करता है, डिकम्पोज, जिसकी वजह से रॉक सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, जहाँ पे भी ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं दे हैव गुड होल्डिंग पावर सो दैट सोइल पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो इट मीन दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। Bryophytes are divided into three classes, but in NCERT, liverwort and mosses are given, so we are going to discuss only these two. So first is liverwort. What are liverwort? इसका जो नेम है वो इसी के नेम मतलब कि इसलिए दिया गया है बिकॉज इट गिव द अपीयरेंस ऑफ अ लिवर। सो लिवर के जैसा दिखाई देता है ये प्लांट, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लिवरवort। हैबिट एंड हैबिटेट की अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स दे ग्रो इन मोस्ट एंड शेडी एरिया, जैसे कि हमने अभी बात की थी। दे रिक्वायर लिटिल कोल्ड टेम्परेचर एंड रिक्वायर मॉइस्चर ऑल्सो, सो ज़्यादातर ये हिल स्टेशन पे ग्रो करेंगे। बॉडी फीचर की अगर हम बात करें, प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवort इज थैलोइड, थैलोइड होती है थैलस की जैसी। एग्जाम्पल इज मार्केंशिया, सो जो यहाँ पे गिवन है दिस इज अ मार्केंशिया। इनकी जो बॉडी है वो डोर्सो वेंट्रल है, डोर्सो वेंट्रल का मतलब डोर्सल साइड आपको अलग दिखाई देगी, वेंट्रल साइड नीचे वाली जो सरफेस है वो अलग दिखाई देगी। इनमें दोनों ही तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। आपको यहाँ पे कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं, दीज आर कोल्ड गैमे, गैमा, दीज आर कोल्ड गैमा। जो गैमा है ये लगता है प्लांट बॉडी के ऊपर, और ये प्लांट से अलग होके एक न्यू प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस करता है।
सो दिस इज अ एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन पे इनमें होता है कि जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, छोटे छोटे पार्ट्स में, एंड ईच पार्ट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। सो दे हैव बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि अगर जो बॉडी है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, सो इट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। और इनमें क्या होता है, गैमी भी होते हैं। गैमी आर मल्टी सेलर एसेक्सुअल बर्ड्स that are born dorsally inside gamma cup located on the thalli. The mature gamete separate from the parent body and germinate to form new individual. So asexual reproduction कैसे हो रहा है? By fragmentation. Fragmentation mean thallus will produce small pieces and each piece will give rise to a new plant. Next is by gamma. तो ये आपको क्या विजिबल है? गैमा। गैमा जो है एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग बॉडी है, ये अपने मेन बॉडी पार्ट से अलग होगी एंड इट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, बाय गैमा एंड बाय फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट मूव टू दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं? मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स बनती हैं। एज यू कैन सी हियर, ये मार्केंशिया है। मार्केंशिया के ऊपर आपको ये छोटे छोटे फ्लावर्स की जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही हैं। दीज आर मेल एंड फीमेल बॉडीज। सो फीमेल थैलस पे क्या ग्रो करेगा? आर्किगोनियोफोर। मेल थैलस पे क्या ग्रो करेगा? एंथ्रीडियोफोर। तो अभी हमने बात की थी कि जो मार्केंशिया है इसमें इसकी रिप्रोडक्शन भी होगा, जैसे आप देख सक रहे हैं गैमा कप भी बन रहे हैं यहाँ पे, और ये मेल और फीमेल पार्ट भी बन रहे हैं। और ये एक रियल पिक्चर है जिसमें मार्केंशिया के ऊपर मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स ग्रो कर रही हैं। So sexual reproduction, male and female sex organs are produced either on the same or on different thalli. तो ये सेम पे भी ग्रो कर सकते हैं मेल एंड फीमेल, और डिफरेंट डिफरेंट पे भी ग्रो कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस जाइगोट। ऑफ कोर्स, जैसे अभी हमने लाइफ साइकिल में बात की थी कि मेन प्लांट बॉडी कैसी है? गेमेटोफिटिक। फॉर एग्जांपल ये फीमेल है, ये मेल है, यहाँ से स्पोर यहाँ आएंगे और गेमेटोफाइट के ऊपर ही क्या ग्रो कर जाएगा? स्पोरोफाइट। सो ईच स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू फुटसिटा एंड कैप्सूल, अभी हमने बात की थी। और फिर उसके बीच में क्या होगा? मियोसिस, और मियोसिस के बाद स्पोर्स ग्रो कर जाएंगे न्यू प्लांट बॉडी में। सो कॉमन एग्जांपल इज मार्केंशिया। सो अगेन ये गेमेटोफिटिक बॉडी है, ये भी गेमेटोफिटिक बॉडी है। दीज आर गेमेटोफाइट। ये फीमेल स्ट्रक्चर है, ये मेल स्ट्रक्चर है। यहाँ से स्पोर्स कहाँ आएंगे? यहाँ पे, और इसके ऊपर ही फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? 2n। 2n जो है उसे हम स्पोरोफाइट बोल रहे हैं। स्पोरोफाइट हैव 3 पार्ट्स, फुटसिटा एंड कैप्सूल। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्पोरोफाइट, उसके अंदर स्पोर होंगे, दैट इज 2n, बट उन्होंने पेरेंट्स के जैसा बनना है, तो इसमें कौन सी डिवीजन होगी? मियोसिस। मियोसिस के बाद 2n किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एन स्पोर्स के अंदर, एंड एन स्पोर्स अगेन गिव राइज टू न्यू गेमेटोफाइट्स। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंशिया। एज यू कैन सी हियर, दिस इज गेमेटोफाइट, दिस इज गेमेटोफाइट। ये आर्किगोनिया है, ये मेल स्पोर्स हैं। मेल स्पोर्स यहाँ आएंगे और क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो, और उसके अंदर 2n टाइप के स्पोर्स लगेंगे। 2n स्पोर्स में मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद n स्पोर्स बनेंगे और वो दोबारा से गेमेटोफाइट बनाएंगे। नेक्स्ट इज मोसिस। आपने इस तरह के कुछ हिल स्टेशन पे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, दीज आर मोसिस। सो जो मेन प्लांट बॉडी है अगेन गेमेटोफाइट है, उनमें टू स्टेजेस होती हैं, प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज सिंपल थैलस लाइक होता है। लीफी स्टेज में क्या होता है? कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर ग्रो करती है, विच गिव द स्ट्रक्चर्स विच विल बी लुक लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। सो एक प्रोटोनिमा स्टेज होगी, दैट इज थैलस स्ट्रक्चर फर्स्ट स्टेज, और उसके बाद क्या होगी? लीफी स्टेज होगी। लीफी स्टेज का मतलब जिसमें इस तरह की स्ट्रक्चर्स लगेंगी, और स्पोरोफाइट उसके ऊपर ग्रो करेगा। सो अगेन ये गेमेटोफाइट है। गेमेटोफाइट मेल भी होगा, फीमेल भी होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। सो यहाँ से स्पोर्स यहाँ आएंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाएंगे? स्पोरोफाइट, दैट इज कैप्सूल सीटा, फूड सीटा एंड कैप्सूल, और उसके अंदर जो स्पोर्स होंगे वो 2n।
और 2n again undergoes meiosis and will give rise to n number of spores. सो दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस। तो दोनों की ये जो लाइफ साइकिल है वो सेम है। तो रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा या फिर बडिंग हो सकती है। और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में अभी हमने बात की थी कि मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक होगी। दोबारा से एक बार हम देख लेते हैं। प्रोटोनिमा स्टेज आएगी। अभी हमने बात की थी पहले प्रोटोनिमा स्टेज होती है। प्रोटोनिमा स्टेज इज क्रिपिंग टाइप, मतलब कि विच मूव अलोंग द लैंड एरिया। सो प्रोटोनिमा स्टेज है ये। प्रोटोनिमा स्टेज के बाद लीफी स्टेज आएगी। कुछ इस तरह के प्लांट ग्रो करेंगे। एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। अब मेल से जो स्पोर्स हैं वो फीमेल में जाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद तो ये जो सारी स्टेजेस हैं वो कहाँ हो रही है, फीमेल बॉडी के ऊपर। So it will give rise to a sporophyte, and sporophyte make 2n type of spores, and it undergoes meiosis to form n number of spores, and n number of spores again give rise to protonema stage. So this was all about the life cycle of mosses. तो जो दोनों की ही लाइफ साइकिल है वो सेम है। मेन थिंग इज दे स्टार्ट देयर लाइफ साइकिल विद गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट, फीमेल जो गेमेटोफाइट है उसके ऊपर ही क्या ग्रो करता है, स्पोरोफाइट। एंड स्पोरोफाइट विल गिव राइज टू n number of spores after meiosis, and n number of spores give rise to again gametophyte. So this was all about bryophytes. So thank you, have a nice day. नेक्स्ट जो किंगडम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ दी hit the like button and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.